अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा मोहतरमा, हम जिनसी अमराद का तज़किरा कर रहे थे, उनमें आखिरी वीडियो थी झलक और उसके अगली है अगलाम। अगलाम क्या है? एक जिन्स के दो अफराद का एक दूसरे से मुबाशरत करना अगलाम कहलाता है, जिसे दौरे जदीद में हम जिन्स परस्ती भी कहते हैं। ये फ़ेल बद कदीम ज़माने से पाया जाता है। कुरान हकीम के मुताले से पता चलता है कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम में ये फ़ेल इंतहाई अरूज पर था। जब ये कौम इस फ़ेल बद से बाज न आई तो अल्लाह ताला ने इस बस्ती को उठाकर आसमान पर ले जाकर उल्ट दिया और ऊपर से नोकदार पत्थरों की बारिश कर दी और इस फ़ेल बद करने वाली बस्ती को तबाह बर्बाद कर दिया। ये इतना कबीह फ़ेल है जिसको इंसान के सिवा कोई मखलूक हत्ता के जानवर भी नहीं करते। अब आते हैं कि इसके नुकसानात क्या हैं। ये एक तेज़ी से बढ़ता हुआ मर्ज़ है। इसका नुकसान ये होता है, सबसे पहले फसादे शहवत का नुकसान होता है। इसकी 3 सूरतें हैं। नंबर 1 तो है कि कज़ीब का नक्स, उज़्व तनासल जो है इसके अंदर ख़राबियाँ आ जाती हैं। दूसरा है अंदरूनी अज़ाए तनासल का नक्स और तीसरा है आसाब का नक्स। यानी कि कज़ीब की जो बनावट है इसमें भी परेशानी आती है और ये अंदरूनी तौर पर भी तबाह होता है और इसके अलावा जो आसाब हैं इसके वो भी ख़राब हो जाते हैं। नंबर 2 है फसाद शहवत के नुकसान से आज़ाए रईसा भी मुतासर होते हैं। यानी कि जब बंदा अगलाम की आदत में पड़ जाता है उसका दिल, दिमाग और जिगर ये तीनों मुतासर हो जाते हैं और इन तीनों को आज़ाए रईसा कहते हैं। नंबर 3 है अगलाम से इंसान के अंदर का किरदार और अखलाक भी तबाह हो जाता है। चौथे नंबर पे कज़ीब की बनावट ज़्यादातर असफंजी अजसाम की होती है जिनका ताल्लुक़ उज़लात और कल्ब से होता है। वहाँ पर जो ग़िशाए मुखाती और असाब पाए जाते हैं इनमें इंतहाई लताफ़त का एहसास पाया जाता है, ख़ुसूसन हुश्फ़ा और अहलील में। ये असरात अपनी इंतहा को पहुँच गए होते हैं। इन सब को शरियानों और वरीदों से ग़िज़ा पहुँचती है जिससे वहाँ की नशोनुमा का सिलसिला कायम रहता है। लेकिन अगलाम में अज़ा पर गैर फितरी दबाव पड़ता है। इसकी रगड़ से हुश्फ़ा और अहलील की झिल्ली और असाब में खराश और सोजिश पैदा हो जाती है। बार बार ऐसा करने से खून का दौरान इस तरह ज़्यादा हो जाता है जिससे वहाँ की लताफ़त और एहसास में इस कदर शिद्दत आ जाती है कि दुखन पैदा हो जाती है जिससे वर्म तक नौबत पहुँच जाती है। आखिरकार जिनसी अज़ा के साथ साथ दिल, दिमाग और जिगर बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। फिर बजाय जिस्म व नफ्स की रूहानी तकमील के खौफनाक अमराज पैदा हो जाते हैं, मसलन आतिशक, सुजाक और ज़कावत हिस्स वगैरह। इसकी अलामत क्या है जी? जिन नौजवान बच्चों के जिनसी जज्बा को नुकसान पहुँच चुका हो, चाहे वो लड़के हों या लड़कियाँ, वो अक्सर बहुत शर्मीले हो जाते हैं, अक्सर खौफज़दा रहते हैं, तन्हाई पसंद होते हैं, जिनसी जज्बा के ज़िक्र से घबरा जाते हैं, तलीम और काम में जी नहीं लगता, इनकी जहानत और मुसरतें रोज़ बरोज़ ख़त्म हो जाती हैं, शादी के ज़िक्र से घबरा जाते हैं, अक्सर नशा में गिरफ़्तार हो जाते हैं, नावल, सिनेमा, वीडियो सेंटर वगैरह का नशा पड़ जाता है। इसके असबाब में भी बड़ी अहम चीज़ें हैं। बचपन में दाया का बच्चे के जिनसी अज़ा को सहलाना, बचपन में बच्चों का एक दूसरे के जिनसी अज़ा को छेड़ना, हम जूलियों के साथ घंटों सेक्सी बातें करना, बच्चों का आपस में मिलना, लिपटना या गंदी महफ़िलों में शरीक होना, फोश लिटरेचर पढ़ना, जहालत और बुरी तलीम, गंदी फिल्में देखना और इसका सबसे ज़्यादा जो सबब है वो बच्चों का बिला वजह बगैर बताए और ज़्यादा देर तक घर से बाहर रहना और दोस्तों के साथ घूमना। तो इसके उसूल इलाज में सबसे पहला माहौल में तब्दीली, नंबर 2 बद आदत को रफ़ा करना, नंबर 3 मुनासिब ग़िज़ा और फिर उसके बाद है मुनासिब दवा। सही इलाज इसका क्या हो सकता है? जो भी बंदा इस मर्ज़ में मुब्तला होता है उसके उज़लात में तेज़ी आती है, सुदावियत, बवासीरी मादा जो है वो ज़्यादा पैदा होने लगता है। इसका इलाज तेज़ाबियत का अखराज, बवासीरी मादे का ख़ात्मा भी है।
ठीक है। और इस तरह क्या होता है, उज़लात में तहलील होकर इसके जिस्म में हरारत पैदा हो जाएगी और इसका ज़हन जज्बात दाल पर आ जाएंगे। इसकी ग़िज़ा में घी, शहद और बादाम का ज़्यादा से ज़्यादा इजाफ़ा कर दें। घी जो है ये देसी हो और खालिस हो, शहद खालिस हो, और बादाम वो बादाम कोशिश करें जो साबुत बादाम लें और उनको तोड़ के उनके अंदर से गिरियाँ यानी कि मगज़ जो है ख़ुद निकालें। और अद्वियात में से गर्म तर चीज़ें इनको देनी चाहिए। अगर कब्ज़ हो तो फिर भी ऐसा मुसल जिससे खुश्की पैदा ना हो, और वो जो मुसल है अगर कब्ज़ रहती है तो वो भी गर्म तर होना चाहिए। एक मुसल मैं आपको बता भी देता हूँ, वो है सूंठ, नुशादर, काली मिर्च और सना मक्की, रेमदा सारा। सूंठ 5 तोला, नुशादर 2 तोला, काली मिर्च 1 तोला, ये 8 तोले बन गए। और 8 तोले सना मक्की ले लें, ये 16 तोले हो गए। और 16 तोले में से सही वाला रेमदा सारा 2 तोले डालें, ठीक है। रेमदा सारा अच्छी तरह बरी करके अलग खरल में फिर इसमें मिक्स कर दें। और चने बराबर गोलियां बना लें या उसे थोड़ी सी छोटी रखें। और अगर कब्ज़ रहती है तो ये गोली रात को सोते वक्त 1 ले लें। अगर कब्ज़ शदीद हो तो सुबह दोपहर शाम भी ले लें, लेकिन ये ख्याल रहे कि ज़्यादा इसहाल आने से जिस्म कमज़ोर ना हो जाए। इतनी दवाई इस्तेमाल करें कि कब्ज़ ना रहे, ठीक है। एक और नुस्खा है इस आदत को छुड़ाने के लिए, वो है सूंठ 7 हिस्से और छोटी इलायची 3 हिस्से। इन दोनों को अच्छी तरह मिला लें और शहद के अंदर इनको मिला के मजून बना लें। और 1 खाने वाला चम्मच सुबह, 1 दोपहर और 1 शाम दें, ठीक है। इसके अलावा काली मिर्च 1 हिस्सा, सौंफ 7 हिस्से और मगज़ बादाम। और इनके अंदर ये शर्त है कि मगज़ बादाम जो हों ये सारे के सारे मीठे हों, ये 8 हिस्से। इन सब को अच्छी तरह बरी करें और 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम दूध के साथ लें। और दूध खालिस हो, केमिकल से पाक हो, नीम गर्म के साथ ले लें, ठीक है। ये थे खाने वाली दवा। इससे आस्ता आस्ता निज़ाम दौरान खून क्या होगा कि आपके नफ्स से, उज़लात से, और समझ लें कि जो मरकज़ बना हुआ था शहवत का, वहाँ से निकल के आस्ता आस्ता जिगर की तरफ जाने लग जाएंगे। यूँ समझे कि नफ्स हमारा आस्ता आस्ता मरने लगेगा और नफ्स लवामा आस्ता आस्ता मुतहर्रक होने लगेगा और मजबूत होने लगेगा। जब नफ्स हमारा जो है, जो बुराइयों का नफ्स है, हमें हर वक्त बुराई की तरफ ही माइल करता है, वो कमज़ोर होगा। और नफ्स लवामा है जो कभी बुराई और कभी अच्छाई की तरफ ले जाता है और मलामत भी करता है गलत काम पे, उसे मुतहर्रिक किया जाएगा। और ये दवाइयाँ ये काम करती हैं, ये आपकी रूह हैवानी से आपको रूह तबी की तरफ लेके जाती हैं। रूह हैवानी उसी बंदे की तेज़ और मुतहर्रिक होती है जो बुराइयों में और इस तरह के मसाइल में उलझा हुआ होता है। इसके बाद है एक रोगन। ये रोगन जो है ये नफ्स के ऊपर लगाना चाहिए हल्की हल्की मालिश करके, ताकि इस आदत से जो आसाब हैं, उज़लात हैं और गुदद हैं और जो इसके नुकसान से डैमेज हो गए हैं वो भी ठीक हो सके। उसमें जी रोगन पुदीना 1 मिलीलीटर, रोगन जैतून 11 मिलीलीटर, ठीक है। इन दोनों को खूब अच्छी तरह मिला लें और मरूफ़ तरीक़ा पर इस्तेमाल करें। अगलाम की आदत छुड़ाने के लिए ये बेहतरीन साबित होगा। और इस तरह की बात दोस्त कमेंट्स में लिख देते हैं, लेकिन चूँकि मैंने नंबर दिया होता है तो आप कोशिश ये किया करें कि व्हाट्सएप पे डिटेल सेंड कर दिया करें। बाद लोग ये कहते हैं अस्सलाम वालेकुम कीम साहब कैसे हैं आप, आपसे एक बात पूछनी है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो बंदा इस तरह की गुफ्तगू कर रहा है वो अकल से वैसे ही पैदल है, ठीक है। उसे अस्सलाम वालेकुम कहना चाहिए और उसके बाद अपना मकसद बयान कर देना चाहिए, बजाय इसके कि फ़जूल किस्म के मैसेज, ठीक है। तो बहरहाल ये रब्बानी दवाखाना लाहौर ये चैनल है, इस पे इंतहाई ज़्यादा तहकीकाती वीडियोज़ ही अपलोड की जाती हैं, इधर उधर की कोई नहीं छोड़ी जाती जिस तरह के बाकी बाज़ वीडियो देखने को मिलती हैं। ये साइंटिफिक हैं और काफ़ी हद तक नाकाबिल चैलेंज है। इनकी कोई भी बंदा हमारी तहकीकात को रद्द करने की हिम्मत नहीं रखता, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह। तो ये है अगलाम हम जिन्स परस्ती और ये उसका इलाज है। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। अल्लाह हाफिज़।